स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या इसे खरीदें या नहीं? क्या एक ट्रैप है कि सही ब्रेकआउट है? ये सवाल ना हर स्विंग ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले आता है। ठीक है? आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट बहुत सही होता है और कहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे, वो भी ऑल टाइम हाई एटीएच ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे। ओके, तो एटीएच क्या होता है? ये ऑल टाइम हाई, मतलब जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तभी हमको इस स्ट्रेटेजी का यूज करना है। ओके, तो हम लोग आसान भाषा में सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और यहाँ पे हम लोग जो भी एनालिसिस करने वाले हैं केवल एजुकेशन पर्पस के तौर पे आप इसे लीजिएगा। ठीक है, लर्निंग पर्पस के लिए लीजिए, कोई भी बाय सेल ट्रेड के लिए मत लो। जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करो। स्टॉक के नाम पे कोई भी ध्यान मत देना, वो केवल और केवल चार्ट पे ही आप लोग ध्यान देना। ओके, चलो, तो मैं सबसे पहले सिंपल भाषा में बताता हूँ कि एटीएच ब्रेकआउट क्या होता है। तो एटीएच ब्रेकआउट क्या है समझना। जब मार्केट एक हाई बनाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर एक हाई बनाता है, ठीक है, और ये जो पहले वाला ऑल टाइम हाई होता है, इसको जब भी स्टॉक ब्रेक करेगा, जब ऑल टाइम हाई पिछला रिजेक्शन बनेगा ना, उसी को जब ब्रेकआउट करेगा, यही क्या कहलाएगा? ए टी एच, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई, समझ आ गया? एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई। अब ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जब एटीएच होता है, एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, तो पैनिक नहीं करते, डरना चाहिए। देखो, ऑल टाइम हाई होता कहीं ना कहीं डर होना चाहिए मन में, बल्कि अरे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है बोल के लोग पागलों की तरह उसे बाय करते हैं। आप खुद करते हो, अरे ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, खरीदो खरीदो। क्या सच में ऑल टाइम हाई पे खरीदना अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। बट कौन से कंडीशन में? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोलता हूँ एटीएच अगर आप बाय करते हो, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे बाय करते हो, तो बहुत बार पैसा बनता है। मतलब 60% तो आपका ऐसी तुक्के में बन जाएगा, लेकिन जो 40 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, वो आपका हालत खराब कर देगा। और ऐसे कि आप उसे ना बेच पाओगे, ना एवरेज कर पाओगे, वो बहुत पैनिक देगा। तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट स्टडी के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहला रूल आता है मेरा, जो मैं हमेशा समझाता हूँ, कि ऑल टाइम ब्रेकआउट होने या जो भी ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट जब करेक्शन करे, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होने जाए, तो उससे पहले स्टॉक को थोड़ा-सा कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जब ब्रेकआउट करे तब जाके ही हम लोग बाय करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ भी समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट ऑल टाइम मतलब बहुत हाई बनाया हुआ है और वन साइडेड अप मूव जाएगा और ब्रेकआउट करेगा, ये ट्रैप है। मैं बोलता हूँ 90% ये ट्रैप ही होगा। इसका रीज़न क्या है? जहाँ ये लो पे कोई लोग खरीद के बैठे हैं, क्या ऑल टाइम हाई के आस-पास बेच देंगे ना भाई, समझो। तो यहाँ से जब खरीदे यहाँ बेचेंगे तो जो ब्रेकआउट क्या होगा? फेल हो जाएगा और मार्केट डाउन कर जाता है। ये लेवल, ये स्ट्रैटेजी, ये बेसिक फंडा है, ठीक है? बेसिक फंडा है। इस चीज़ को आप लोग समझो। क्या खुद अपने ऊपर एग्जांपल लो। आपने किसी चीज़ को, किसी शेयर को ₹100 में खरीदा और ऑल टाइम हाई 200 है। क्या स्टॉक ऑल टाइम हाई 200 चला गया, आपका पैसा डबल हो गया, तो क्या इसको आप और रखोगे? भाई बहुत कम चांस है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए खेलना चाहते हो अलग बात है, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, तब तो डेफिनिटली ये है कि आप उसे बेचकर निकल ही जाओगे ना। क्लियर? तो पहला स्ट्रेटेजी यही है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है, वन साइडेड रैली करके ब्रेकआउट करता है, तो अवॉइड करना है। ये आपका पहला फेक ब्रेकआउट के तौर पे आप इसको लो। चाहे स्टॉक यहाँ से 100% ऊपर ही क्यों ना चला जाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसा स्टॉक। लेकिन अवॉइड करो, क्योंकि ये लॉस जब देगा ना, 100% प्रॉफिट जितने देता है, लॉस आपको ज़्यादा पेन देगा। ओके? एक प्रॉफिट पे आपको उतना खुशी नहीं होगा जितना एक लॉस पे दुःख होगा। क्लियर? और वो लॉस का पेन ज़्यादा होगा एक प्रॉफिट के खुशी से। जितना प्रॉफिट करो उतना खुश होगे ना, उससे ज़्यादा लॉस आपको ज़्यादा पेन देता है। क्लियर? तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। अब चलो समझते हैं कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ज़्यादा वर्क क्यों करता है, और मैं बहुत अच्छे से इसको मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। लॉजिक समझो। ये समझो कि मार्केट ऊपर गया, फिर धीरे-धीरे करके करेक्शन कर जाता है, फिर वो एक अप मूव के लिए जाता है और यहाँ पे थोड़ा-सा स्टॉक साइडवेज होता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट करता है। ये वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, समझो। यहाँ पे हम लोग का कैंडल बना, इसके लो पे मैं ये सेल रखा, इसके हाई पे या इसके थोड़ा-सा करेक्शन पे मैं बाय करने की कोशिश किया और एक रैली में अप मूव एन्जॉय करना चाहता हूँ। तो बताओ, ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा वर्क क्यों करता है और ज़्यादा प्रॉफिट क्यों देता है? सोचो, एग्ज़ाम्पल बताओ कोई भी अपना। देखो, पहली बात ये बताओ कि यहाँ पे आपका क्या था? सप्लाई ज़ोन था। सप्लाई ज़ोन था, मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए था। बट अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए, तो क्या इसके पास आस-पास या ऊपर में क्या सप्लाई ज़ोन है? नहीं। सप्लाई ज़ोन तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है ना कि लोगों को बेचना कहाँ से है। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई ज़ोन नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट बाद केवल क्या है? डिमांड ज़ोन।
और जब सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन रहता है तो मार्केट वन साइडेड अप मूव देने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए बोलते हैं जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है तो एक नया रैली शुरू कर देता है। सुने होगी स्टोरी, कोई भी स्टॉक उठा लो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक नया रैली, फ्रेश रैली बहुत तगड़े तरीके से वो देगा। क्लियर? क्या ऊपर में कोई सेलर बैठे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कोई सेलर है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, सेलर नहीं है मतलब बायर है, बायर है मतलब डिमांड जोन आएगा। एक चीज और, जब मार्केट ऑल टाइम ब्रेकआउट होता है तो वहां पे ज्यादा चांस है कि एफआईडीआई भी उस शेयर को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहले वाली जो एफआईडी, देखो एफआईडीआई तो एक नहीं है ना, एफआई भी बहुत सारी कंपनी है, डीआई भी के अंदर भी बहुत सारी कंपनी है। तो एफआई की कोई कंपनी उसको ऑल टाइम हाई पे देख रहा है तो कोई ना कोई उसको सेल करेगा, कोई बाय करेगा, तो ऑल टाइम हाई के बाद कोई भी सेलर एक्टिव होते ही है, तो डीआई उसको या एफआई उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, दो से तीन, ये तीनों को आप समझो कि सिर्फ अब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो सिर्फ डिमांड जोन रहता है, सेलर नहीं होते ऑल टाइम हाई के आसपास, और केवल सबसे जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कौन, एफआई और डीआई, वो हमेशा एक्टिव ऐसे स्टॉक पे ही होते हुए देखने को मिलेंगे और वही उस स्टॉक को पुश करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ओके, ऑल टाइम हाई के लिए आप हमेशा कौन सा चार्ट यूज करोगे ये बताओ मुझे, इसको क्लियर करो। अगर मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तो कौन सा चार्ट यूज करोगे? वन डे का बेस्ट है, ठीक है, वन डे का चार्ट यूज करो, बेस्ट है। और कंफर्मेशन के लिए वीकली टाइम फ्रेम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको अच्छे से अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करने वाला है। अब समझो, मार्केट आया, करेक्शन किया, ठीक है, ऊपर गया, अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन, ये आपका मार्केट अभी डाउन आ रहा है, फिर यहाँ से रैली हुआ। क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट है? यस और नो? ब्रेकआउट तो परफेक्ट है, क्या यहाँ पे एंट्री बनाओगे? यस और नो? नहीं। क्यों? आपकी मर्जी, आपको बनाना है। मेरा स्ट्रेटेजी में क्या है कि अगर स्टॉक वन साइडेड रैली करे तो एंट्री नहीं करना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? मैं कैसे एंट्री करने बोल रहा हूँ, ये मार्केट अप मूव आया, छोटा सा करेक्शन, छोटा करेक्शन, करेक्शन, अब यहां से ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो साइड होना स्टार्ट हो गया, अब यहां से फटेगा स्टॉक ये लेवल से। अब मैं यहाँ पे खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी साइड हो चुका था, यहाँ पे बायर सेलर कंफ्यूज है क्या करना है, फाइनली बायर बोले कि ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ से स्टॉक पे एक नया रैली स्टार्ट होने वाला है, तो यहीं पे आपको बाय करना है। अब बाय करोगे तो क्या क्या देखना है, क्या ये बाय ब्रेकआउट हुआ है, बहुत तगड़े तरीके से हुआ है, क्या वैल्यूम पे स्पाइक आया है, क्या यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूम पहले से बेटर हुआ है कि वैल्यूम यहाँ से डाउन हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ये परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा रहा है, तो हाँ दिखा रहा है। क्लियर? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना है। तो चलो चार्ट पे चलते हैं, सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तब तो हम सही तरीके से कोई भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को पकड़ पाएंगे। ये देखो, मैं 2022 के डिक्सन पे जाता हूँ, इस लेवल पे ध्यान देखो, पहले आपको मैं गलत चीजें ही सिखाऊंगा, ठीक है, गलत चीजें मतलब ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का वैल्यूम पे स्पाइक आया था, ये देखो आया, आया। क्लियर? यहाँ पे हम लोग का बाय बनेगा। देखो रीजन समझाओ, क्या बता रहा था मैं आपको, याद है? जब रैली आया फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइड में होने स्टार्ट हो, क्या हुआ? हाँ हुआ भाई। उसके बाद देखो क्या हुआ आगे, मार्केट फटा, मतलब ब्रेकआउट किया बहुत तगड़े तरीके से, हाई पे हम हाई पे एंट्री लेते, आसानी से आपको 10% का एक आसान सा ट्रेड मिला। चलो अगर ये ट्रेड आप अवॉइड करते और आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रीटेस्ट पे चले गए, मान लो हम तो ब्रेकआउट पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे रीटेस्ट लेने आया, उसके बाद वापस स्टॉक फटा। अगर आप यहाँ पे बाय भी किए होते उसके बाद स्टॉक तो बस रुका ही नहीं है, ठीक है, इसके बाद स्टॉक रुका ही नहीं है, अगर यहाँ तक भी देखोगे तो 100% का रैली दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आप लोग के लिए क्लियरिफाई करता हूँ। चलो स्टॉक पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो गया, अब रीटेस्ट बाद भी तो एक ब्रेकआउट होता है ना। क्लियर? ये देखो, ये डिक्सन पूरा रीटेस्ट लिया है भाई, हर बार रीटेस्ट लिया, अगर आप कहीं भी मिस किए होते तो हर बार आपको एंट्री का मौका दिया। अब स्टॉक पे क्या देखने को मिला, क्या यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, हाँ बढ़ा, वापस स्टॉक पे एक रैली। चलो अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, जैसे कि कोई और बताओ, पीएफसी खोल लेता हूँ मैं, ठीक है, चलो कोई भी रैंडम स्टॉक खोल रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, ऑल टाइम हाई ही हमको चेकआउट करना है। पहली बार ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कहा हूँ, क्या ये ले, एक मिनट में इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ये लेवल का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। चलो इसी को मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है, ये वाला लेवल कह रहा हूँ, ये वाला लेवल है, ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये बड़ा कैंडल पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। समझो, मार्केट पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, ये साइड में हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल के अराउंड, यहाँ पे वैल्यू भी ठीक ठाक आया, उसके बाद मार्केट पे एक रैली स्टार्ट हो गया, देखो हुआ। क्लियर? चलो इसको भी अवॉइड करो,
यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देखो, क्या ये ऑल टाइम हाई थी अभी के लिए स्टॉक पे, ये ऑल टाइम बनेगा? समझ रहे हो ये क्यों बना ऑल टाइम? क्योंकि मार्केट तो पीछे अभी तक इस लेवल के आसपास आया नहीं। क्या वैल्यूम स्पाइक आया? हाँ आया, क्योंकि इधर से बड़ा है ना वैल्यूम, तो बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो स्टॉक पे रैली आया प्रॉपर, क्लियर। अब देखो इतना बड़ा मूव आने के बाद स्टॉक क्या हो गया? साइड में हो गया, पूरी तरीके से साइड में। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिर एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया, कहाँ? इधर। क्या वॉल्यूम पे स्पाइक आया? ये वाला लेवल कह रहा हूँ, हाँ आया। स्टॉक पे एक रैली फिर देखने को मिला, उसके स्टॉक पे फिर वो वाला सिनेरियो आपका डाउन ट्रेंड वाला स्टार्ट हो गया। कोई और स्टॉक देख लो, टाटा स्टील देख लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, ऑल टाइम हाई ही हम लोग को चेकआउट करना है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये ऑल टाइम हाई दिख रहा है मुझे, ये लो सबसे पहले ऑल टाइम हाई मार्क करोगे ना, ये देखो, ये वाले कैंडल को ध्यान से देखो, इस कैंडल को देखो, ये वाला वॉल्यूम देखो। स्टॉक पे क्या हुआ? डायरेक्ट ओपन हुआ, हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे तो एंट्री बनेगा भी नहीं। स्टॉक नीचे आया, फिर एक बार ब्रेकआउट किया इस लेवल पे, वॉल्यूम बेटर है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? वॉल्यूम गिरते हुए दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होते हैं? बढ़ते हुए दिख रहा है ना, क्लियर। जब वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे तभी लेना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा था? डाउन, अवॉइड, ये ट्रेड कैंसल। अब क्या हुआ? बढ़ रहा है, मतलब परफेक्ट, हमारा वॉल्यूम से मैच कर गया, क्लियर। क्या ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का? यस। उसके बाद देखो स्टॉक पे क्या रैली आया, आया जबरदस्त। और कोई देख लो, देखो यहाँ से मार्केट क्या किया? करेक्शन, इस लेवल पे क्या किया? ब्रेकआउट। ठीक है, जब ब्रेकआउट किया तो क्या परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे? नहीं, इस लेवल पे परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्या इस पे परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ? लगभग, लेकिन वैल्यूम नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग चीजें। यहाँ पे देखो, क्या इधर कहीं ब्रेकआउट पे वैल्यूम आ रहा था? नहीं, बट स्टॉक यहाँ पे साइडवे, तो ये कहने का मतलब अभी सस्टेन ज्यादा नहीं करने वाला। अगर वैल्यूम आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है तभी ये सस्टेन करेगा। कोई और स्टॉक देख लो, एक लास्ट स्टॉक देखते हैं फिर। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत और चीजें बताऊंगा आप लोग को। ओके, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का राउंड, ये देखो। क्या स्टॉक उसी के पास रिजेक्शन बनाया था क्या? उसी से पहले देखो मार्केट रैली किया, रिजेक्शन फिर ब्रेकआउट, क्या इस पे प्रॉपर वैल्यूम आया? हाँ, इसका हाई पे एंट्री, मार्केट एक अप मूव, करेक्शन, फिर एक अप मूव। ऑलरेडी आप अच्छा सा यहाँ पे अप मूव कैप्चर करते जो कि 30% के अराउंड था। तो ऐसे ही आपको ब्रेकआउट पे एटीएम मतलब ऑल टाइम एटीएस मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास एंट्री लेना है, क्लियर। अब देखो, हमेशा कोशिश करना कि अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए, छोटा बहुत रिट्रेसमेंट भी मिल जाए तो बेटर है। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर रिट्रेसमेंट मिल जाए, जैसे यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल जाए तो ये और ज्यादा बेटर है आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकता है। कोशिश करो कि लो पे लेने की बाय करो, क्योंकि देखो यहाँ पे हाई पे बाय करते हो, उससे चाहिए लो पे बाय करो ना, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, रिस्क वार्ड रेशियो 1:2 का रखने की कोशिश करना, क्लियर। देखो अब हम लोग फेक ब्रेकआउट बचने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि वॉल्यूम हमेशा कंफर्म करें, वीकली टाइम फ्रेम पर भी चेकआउट करें, और हमेशा जो न्यूज आएगा, कोई भी न्यूज आता है देखना। जैसे अभी ओला पे न्यूज आया था, 20% भाग गया अचानक से आज मार्केट, कल गिरा 6% और आज 4% और गिर गया, खत्म हो गया ना भाई स्टॉक। तो ऐसे न्यूज पे आने वाले स्टॉक को अवॉइड कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना अपने पैसा का, आपका कैपिटल का, अगर बड़ा कैपिटल है 10 लाख 20 लाख रखे हो तो 5%, 8%, 10% तक ही फंसाओ, ताकि आप सेफ साइड चले जाओ। ओके, चलो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।